नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। एक चीज जो सबको पता है कि पैदल चलना चाहिए, बट ये नहीं पता है कि पैदल चलने से आखिर होता क्या है, क्या होगा अगर पैदल चल लेंगे। एक फायदा आपको लगता है कि वजन कंट्रोल में रहेगा, लेकिन क्या सिर्फ एक ही फायदा है? नहीं, बहुत सारी चीजें जो शायद आपको पता नहीं होगा, मैं आपको आज बता देती हूँ। देखो, न्यूरोलॉजिकल साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स होते हैं बहुत सारे। जब आप पैदल चलते हो तो न्यूरोट्रांसमीटर मॉड्यूलेशन होता है। अब ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट मैं आसान भाषा में समझा देती हूँ। जब आप चलते हो तो आपका मूड अच्छा होता है, बिल्कुल अच्छा होता है। स्ट्रेस कम होता है, बिल्कुल होता है। क्यों कम होता है? ऐसा बॉडी में क्या हो जाता है, बॉडी में निकलता है एंडोर्फिन और सेरोटोनिन, जो कि चलने की वजह से निकलता है। अब जब ये निकलेगा तो आपका मूड ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। हार्मोन है, हार्मोन की वजह से ही हम यहाँ पे आज खड़े हैं। हार्मोन की वजह से ही हम कभी खुश हो जाते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं, हमारे मूड स्विंग्स होते हैं। तो लड़कियों में थोड़े ज्यादा होते हैं, लड़कों में बहुत कम होते हैं, बट लड़कों में भी मूड स्विंग्स देखने को मिलते हैं। कभी गुस्सा आता है, कभी कुछ होता है, तो हार्मोन की वजह से ही आप ट्रिगर हो जाते हो। दूसरी चीज ये, जिन बच्चों को याद नहीं रहता है या फिर जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर याद नहीं रह रहा है तो वॉकिंग कीजिए, चला कीजिए। चलने से आपकी मेमोरी और सीखने की कैपेबिलिटी ज्यादा बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि हिपोकैम्पल न्यूरोजेनेसिस हो जाता है। अब ये होता क्या है, जब आप लगातार चलोगे ना तो हिपोकैम्पस होता है आपके ब्रेन में, वो क्या होता है, स्टिमुलेट होता है। और जब वो स्टिमुलेट होगा तो बॉडी में, ब्रेन में आपके हिप्पोकैम्पस बहुत अच्छे तरीके से काम करने लगता है। अब वो बहुत डिटेल से चीजें कि कैसे काम करता है, क्या काम करता है, बट चलने से एक्टिवेट हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाता है। अब स्टिमुलेट का मतलब क्या होता है, उत्तेजित हो जाता है। जैसे आप कभी कभी उत्तेजना में कुछ भी चीजें कर देते हो। तीसरी चीज ये, जब आप चलोगे तो आपका एंग्जाइटी, आपका डिप्रेशन, आपका पैनिक अटैक बहुत हद तक, बहुत ही हद तक कम हो जाएगा। क्यों कम होगा? क्योंकि चलने की वजह से आपके जो सभी सिम्टम्स है, ओवरऑल जो मेंटल हेल्थ है, वो कम हो जाता है। क्योंकि आपकी बॉडी एक तो हार्मोन निकाल रही है, दूसरा एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तीसरा जब भी आपकी मेमोरी शार्प होगी तो प्रैक्टिकल चीजें आपको ज्यादा समझ में आएगी। आपको समझ में आएगा कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन से सिर्फ आप ही खुद को निकाल सकते, कोई और तीसरा मसीहा नहीं आने वाला है। ठीक है। चौथी चीज ये होती है कि जब आप चलते हो तो हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। जिनको भी हार्ट में प्रॉब्लम है, डॉक्टर क्या बोलते हैं, मटन कम खाइए, ठीक है, चिकन कम खाइए, स्पाइसी फूड कम खाइए और चला कीजिए। ये व्हाट्सएप नंबर है, अगर कोई गाइडेंस चाहिए, कोई आपको सवाल पूछने तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो, टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हो। साथ ही साथ सारी चीजें मैं टेलीग्राम पे अपडेट देते रहती हूँ, तो वहां पे आप जुड़ सकते हो। अब देखो, चलने से ब्लड प्रेशर कम होता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपके लिपिड प्रोफाइल में सुधार देखने को मिलता है जब आप चलते हो। क्या करते हो? जब आप खाली पैर अगर घास पे चलते हो तो एक तरीके से आपकी बॉडी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल चीज है, ठीक है, लेकिन समझते नहीं हो। अगर नहीं भी घास पे चल पा रहे हो तो भी आप कम से कम वॉकिंग किया कीजिए। आपका ब्लड प्रेशर, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होगा, बॉडी में से फैट गलेगा, कैलोरीज बर्न होंगी चलने से, तो ये सारी चीजें कंट्रोल में रहेगी। ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। जिनको भी डायबिटीज की बीमारी है ना, उनको चलना चाहिए। आपको डायबिटीज को अगर कम करना है तो। अब पोस्ट प्रैंडियल वॉक्स क्या होता है, जब आप इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हो, ठीक है, उसके बाद आपको बहुत तरह की चीजें बॉडी में होती है, जो कि आपको लगता है कि मैं बिल्कुल थका थका सा महसूस कर रहा हूँ, बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, तो तब भी आपको चलना है। ये टाइप 2 डायबिटीज वाले के लिए बहुत अच्छी चीज है। वजन तो कम बिल्कुल होता है, ये आपको पता है कि कैलोरीज बर्न होती है चलने से। आपको मैं एक और चीज बता दूं, अगर हड्डी में समस्या है और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स आप ले रहे हो ना, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। ऑस्टियोजेनेसिस, देखो, चलने से ऑस्टियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, ऑस्टियो मतलब बोन, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन यानी बनना, हड्डी बनता है। अब यहाँ पे हड्डी बनने का क्या मतलब है, हड्डी बनने के लिए आपके जो भी बॉडी है, ठीक है, जो भी रेड सेल्स है, वाइट ब्लड सेल्स है, प्लेटलेट्स है, वो एक तरीके से स्टिमुलेट होते हैं आपके बोन मैरो में। तो बोन मैरो में जो बनने की प्रोसेस है वो मैंने ऑलरेडी बताई हुई है, या फिर मैं आपको बता दूंगी। तो जो वजन आपकी बॉडी सह रही है चलने के टाइम में, जो बॉडी अलाइनमेंट हो रही है, वो बोन फॉर्मेशन को कहीं ना कहीं स्टिमुलेट करती है और मिनरल डेंसिटी को इनहेंस करती है। अब हड्डी में खाली हड्डी है, हड्डी में मिनरल भी है, कैल्शियम के साथ साथ मिनरल्स भी होते हैं, वो एक अलग चैप्टर है, अलग डिटेल से मैं
मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो हड्डी बनता है, मसल्स स्ट्रक्चर आपके अच्छे होते हैं, मसल्स में स्ट्रेंथ आता है। और तीसरी चीज, जिनको भी घुटने में तकलीफ है वो भी चला कीजिए। सीढ़ी से आपको चढ़ने में दिक्कत होता है, उतरने में दिक्कत होता है, बैठने में दिक्कत होता है, उठने में दिक्कत होता है, आपको लगता है 35 साल के हैं और घुटने में बहुत ज्यादा स्वेलिंग है, तो क्या होगा, साइनोवियल फ्लूइड जब चलोगे तो लुब्रिकेट करेगा, आपके घुटने के आसपास वो घूमेगा। जब ऐसा होगा तो क्या होगा, घुटने से आवाजें आना बंद हो जाएंगी। और उसके साथ साथ अगर आपने डाइट अच्छी कर ली तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही ये साइनोवियल फ्लूइड सर्कुलेट करेगा वैसे ही वहां पे कार्टिलेज भी बनने के लिए स्टिमुलेट हो जाएगा। अब कार्टिलेज क्या होता है, कार्टिलेज एक लचीली सी हड्डी होती है और जो बोन होता है वो एक कठोर सा हड्डी होता है, बहुत हार्ड होता है। दोनों में फर्क सिर्फ इतना है। आपको क्या करना है, आपको अच्छे तरीके से काम करना है, इम्यून सिस्टम को अगर अच्छा रखना है। अब देखो व्हाइट ब्लड सेल्स, बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत से बच्चों को, बहुत से लोगों को बार बार इन्फेक्शन हो जाता है। बचना है, पैदल चलना है। अगर बचना है तो पैदल चलना है। इम्यूनिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि कोरोना भी आपको हरा ना पाए। इन्फ्लेमेशन बॉडी में है, पैरों में सूजन है या फिर बॉडी में कहीं भी सूजन है तो चलने से क्या होगा, चलने से साइटोकाइन जो है वो बॉडी का बैलेंस रहेगा। रेगुलर चलोगे तो साइटोकाइंस क्या करता है, ये बैलेंस करके रखता है। जो लंबे समय में से जो इन्फ्लेमेशन है आपकी बॉडी में, सूजन है, वो भी फिर खत्म होने लगती है। तो बॉडी में बहुत सारी चीजें हैं, बस चलना है। सुबह सुबह आधे घंटे बस चलना है, 15 मिनट ही सही बस चलना है। जीन में मॉडिफिकेशंस आते हैं। अगर आप चलते हो, हेल्दी रहते हो, तो आपके आने वाली संतानें भी हेल्दी पैदा होंगी। तो ये कह सकते हो कि जीन में मॉडिफिकेशन आता है। आपका बॉडी अगर अच्छा रहेगा तो आपके आने वाले जनरेशन में भी वो चीजें ट्रांसफर होंगी और टेलोमेयर की साइज बड़ी हो जाती है। टेलोमेयर की साइज जब बड़ी होती है ना तो आप जल्दी बूढ़े नहीं होते हो। आपको जल्दी अगर रिंकल्स पड़ रहे हैं या फिर आपको लगता है कि उम्र से ज्यादा आपका उम्र दिख रहा है या फिर आपको लगता है कि समय से पहले आप थक रहे हो, तो क्या करना है, आपको डेली सुबह सुबह चलना है और डाइट अच्छी रखनी है। आपका जो एज है वो पता ही नहीं लग पाएगा। सिर्फ चलना है आपको आधे घंटे, बस यही करना है। इसके अलावा ये बॉडी के दोष बैलेंस को आयुर्वेद के हिसाब से बैलेंस करता है। डाइजेस्टिव फायर यानी आपके HCl बॉडी में पाचन शक्ति को मेंटेन करके रखेगा और एंजाइटी, डिप्रेशन और बॉडी के बीच में एक सामंजस्य स्थापित करेगा, जिसकी वजह से आपको सारी चीजें बहुत हल्की लगने लगेंगी। प्रॉब्लम है वो हल्की लगने लगेंगी। कुछ चीज़ों का स्ट्रेस है वो कम होने लगेगा, क्योंकि स्ट्रेस को हम रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, स्ट्रेस को हम एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि किसी के जीवन में स्ट्रेस बिल्कुल भी ना हो। हम क्या कर सकते हैं, साथ में अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। और इस टॉपिक के हिसाब से तो अगर हम चलेंगे तो सारी चीजें ठीक रहेंगी। चलने के साथ साथ आपको डाइट भी अच्छी रखनी है, ठीक है। इसके अलावा जब आप चलते हो तो आपको पोस्चर का बिल्कुल ध्यान रखना है, टेक्निक का भी ख्याल रखना है। अब ऐसा नहीं है कि आप झुक करके चल रहे हो, ऐसा भी नहीं कि वैसे इलाके में आप चल रहे हो जहाँ पे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है। ये थोड़ा सा टफ लैंग्वेज है तो मैं थोड़ा सा आपको नॉर्मल भाषा में समझा दे रही हूँ। आपको सुबह सुबह वहां पे जाना है जहाँ पे थोड़ा सा पेड़ पौधे हो, ताकि आपका बॉडी अच्छे तरीके से हील कर पाए। बॉडी सही रहेगी तो आप सही रहोगे, आप सही रहोगे तो आपको जो भी इच्छा है करने की वो आप अच्छे तरीके से कर पाओगे, ठीक है। तो बस सुबह सुबह आधे घंटे चलना है, उसके बाद हेल्दी डाइट आपको शामिल करना है अपने लाइफस्टाइल में। अब तब आप देखना कि आपके लाइफ में कितनी बड़ी चेंजेस आने लगे हैं। 10 से 15 दिन में आपको फर्क दिखने लगेंगे, ठीक है। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। कोई भी दिक्कत होता है व्हाट्सएप नंबर है उस पर व्हाट्सएप कीजिए और अच्छे तरीके से खुद का ख्याल रखिए।